हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। वो लड़का जो दिल्ली की वीआईपी कोठियों में दूध बेचा करता था, वो युवा जिसने अपने करियर की शुरुआत में ही वायुसेना अध्यक्ष बनने का ख्वाब देखा था, वो पायलट जो राजनीतिक समर में उतरने के लिए चुनावी हलफनामा दाखिल करने पहुंचा था, लेकिन उससे पहले उसे एक और हलफनामा नाम बदलवाने का देना पड़ा। आज उसका बेटा राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की। सियासी सफर में आज बात करेंगे राजनीति के पायलट राजेश पायलट की और बताएंगे उनके संघर्ष, चुनौती, उपलब्धि, बगावत, अदावत और फिर मौत की कहानी तक। राजेश पायलट ऐसे नेता थे जो संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी तक के करीबी रहे। 23 जून 1980 को संजय गांधी के साथ राजेश पायलट उड़ान भरने वाले थे, लेकिन किसी वजह से जा नहीं सके। राजेश पायलट का असली नाम राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी है, लेकिन उन्हें राजेश पायलट के नाम से जाना जाता है। राजेश पायलट वो शख्सियत हैं जिसने खेलने कूदने की उम्र में ही कुछ कर गुजरने की ठान ली। राजेश पायलट का पूरा जीवन फर्श से अर्श तक का सफर तय करने की कहानी है। राजेश पायलट का जन्म 10 फरवरी 1945 को गाजियाबाद के पास वैदपुरा गांव में एक साधारण किसान के परिवार में हुआ। उनका बचपन संघर्ष में बीता। 10 साल की उम्र तक साधारण जीवन जीते राजेश्वर प्रसाद के परिवार पर संकट तब आया जब उनके पिता का आकस्मिक देहांत हो गया। परिवार में माता, विवाह योग्य 2 बहनों और एक छोटे भाई का दायित्व राजेश के छोटे से कंधों पर आ गया, जिससे राजेश पायलट में जिम्मेदारी की भावना बहुत कम उम्र में ही आ गई। उस उम्र में पैदल कई किलोमीटर नंगे पैर चलते हुए भी पढ़ाई पूरी करने की लगन और कुछ करने की चाहत लिए राजेश्वर प्रसाद को कुछ सालों के बाद गांव छोड़कर दिल्ली आने का निर्णय लेना पड़ा, जहां उनके चचेरे भाई की दूध की डेयरी थी। अर्श से लेकर फर्श तक का सफर तय करना राजेश पायलट के लिए बिल्कुल आसान ना था। पढ़ाई पूरी करने और परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्होंने स्कूली दिनों में ही दूध बेचना शुरू कर दिया। ये वो समय था जब उन्हें लैंप पोस्ट के नीचे भी पढ़ाई करनी पड़ी। राजेश्वर सुबह जल्दी उठते, दूध निकालते और मंत्रियों की कोठी में दूध देने जाते, फिर जल्दी आकर स्कूल भी जाते। इसी तरह शाम को भी दूध बांटकर फिर पढ़ने के लिए समय निकालते। दूध बेचने के साथ साथ राजेश्वर प्रसाद मंदिर मार्ग के म्युनिसिपल बोर्ड स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे थे। ये वो कठिन समय था जब राजेश्वर प्रसाद को संघर्ष में लैंप पोस्ट के नीचे भी पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन कुछ कर गुजरने का जज्बा ऐसा कि वो पीछे नहीं हटे और दोनों बहनों की शादी करने के अलावा छोटे भाई को भी शिक्षा दिलवाई। लेकिन दुर्भाग्यवश छोटे भाई की आकस्मिक मृत्यु ने उनको अंदर से तोड़ दिया। परिवार की जिम्मेदारी संभालते और दूध सप्लाई का काम करते करते ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और सगे भाई से ज्यादा मानने वाले उनके चचेरे भाई नत्थी सिंह ने उनका पूरा सहयोग किया और वो एयरफोर्स में भर्ती हो गए। वायुसेना में प्रशिक्षण के बाद वे लड़ाकू विमान के पायलट बने और फिर 15 सालों की अथक मेहनत के बाद प्रमोशन पाकर स्क्वाड्रन लीडर बने। उन्होंने 1971 के भारत-पाक युद्ध में भी भाग लिया और बहादुरी के लिए पदक भी मिला। अपने करियर की शुरुआत में वो वायुसेना अध्यक्ष बनने के ख्वाब देखा करते थे। एक बार वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह को लोगों के सीने और कंधों पर विंगर्स और स्ट्राइप्स लगाते देख राजेश पायलट ने कहा था कि एक दिन मैं इस पद पर पहुंचूंगा और मैं भी इनकी तरह लोगों के विंग्स और स्ट्राइप्स लगाऊंगा। अब एक नजर राजेश्वर प्रसाद से राजेश पायलट तक के सफर पर। 1980 के लोकसभा चुनाव के दौरान राजेश पायलट ने मन बनाया कि वो वायुसेना छोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद उन्होंने वायुसेना की नौकरी छोड़ दी। राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट की किताब राजेश पायलट अ बायोग्राफी के अनुसार राजेश सीधा इंदिरा गांधी के पास जाकर बोले कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप राजनीति में आए। कांग्रेस आई की शुरू की लिस्ट में राजेश्वर प्रसाद का नाम नदारद था। तभी एक दिन फोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर व्यक्ति ने कहा, राजेश्वर प्रसाद हैं। राजेश किसी काम से बाहर गए हुए थे, उनकी पत्नी ने मना कर दिया। तभी सामने से फोन पर कहा गया कि उनसे कहिएगा उन्हें संजय गांधी ने बुलाया है। कांग्रेस दफ्तर पहुंचे तो संजय गांधी ने बताया कि आपके लिए इंदिरा जी का संदेश है कि आपको भरतपुर से चुनाव लड़ना है।
जब राजेश्वर प्रसाद भरतपुर पहुंचे तो वहां लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो कहा गया है कि कोई पायलट पर्चा दाखिल करने आ रहा है। बहुत समझाने की कोशिश की कि वो ही पायलट है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। संजय गांधी का फोन आया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कचहरी जाओ, अपना नाम राजेश्वर प्रसाद से बदलवा कर राजेश पायलट करवाओ। जिसके बाद पायलट ने भरतपुर की सीट से वहां के राज परिवार की सदस्य महारानी को हराकर पहला चुनाव जीता और इसी के साथ राजनीति की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कई चुनाव जीते और 1991 से लेकर 1993 तक टेलीकॉम मिनिस्टर रहे और 1993 से 95 तक आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहे। और 22 जून 1980 का दिन राजेश पायलट की जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता था, लेकिन समय पर चीजें ना मिलने की वजह से वो बच गए। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही राजेश पायलट के साथ भी हुआ। और एक समय ऐसा था जब पायलट ने कहा था कि कांग्रेस में लोकतंत्र बनाए रखना जरूरी है। 22 जून 1980 की बात है। संजय गांधी कहते हैं, राजेश हम कल सुबह उड़ेंगे। एक नई मशीन आई है, पिट्स H-2A, बहुत हल्की है, रंग भी चमकदार लाल। सुबह मिलते हैं सफदरजंग पर। जवाब में राजेश पायलट बोलते हैं, कल सुबह तो मेरठ से कुछ किसान मिलने आने वाले हैं, मुश्किल होगी। संजय गांधी ने 2 टूक कहा, वो सब मैं नहीं जानता, तुम्हें सुबह मिलना है। अगली सुबह राजेश पायलट किसानों से मुलाकात निपटा चुके होते हैं। पायलट जल्दी से निकलने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन ड्राइवर मौके से नदारद होता है। सड़क पर कोई टैक्सी भी नजर नहीं आई। मजबूरन नहीं चाहते हुए भी पायलट संजय गांधी के कहे की अनदेखी कर गए, लेकिन ये अनदेखी कुछ बड़ी अनहोनी का संदेशा लेकर आने वाली थी। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ संजय गांधी के बारे में सूचना थी। उनका प्लेन कुछ ही मिनट पहले क्रैश हो चुका था। 90 के दशक के उस दौर में राजनीति, व्यापार, जासूसी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हथियारों की खरीद फरोख्त जैसी गतिविधियों में किसी न किसी तरह से चंद्रास्वामी का नाम आ ही जाता था। दिलचस्प बात यह भी है कि ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी जिसमें चंद्रास्वामी के दोस्त ना हो। उस दौर में बबलू श्रीवास्तव नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन को केंद्रीय जांच ब्यूरो नेपाल से पकड़कर दिल्ली लाई थी। सीबीआई से पूछताछ में बबलू श्रीवास्तव ने चंद्रास्वामी के दाऊद इब्राहिम से संबंध होने की बात कही थी। अगले दिन अखबार में छपी खबर पढ़ते ही गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट ने सीबीआई को चंद्रास्वामी की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। 1995 के दौर में तांत्रिक चंद्रास्वामी, जिसके सामने बड़े बड़े मंत्री और अधिकारीगण सर झुकाते थे और जिसे तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव का करीबी भी माना जाता था, उसके खिलाफ जांच बैठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उस वक्त पायलट ने कहा था कि चाहे मुझे जेल जाना पड़े, लेकिन ये खेल खत्म होगा। पायलट ने उसके खिलाफ जांच बैठाई और उसे जेल भेज दिया। राजेश पायलट को भारतीय राजनीति में अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन मात्र 55 साल की उम्र में एक सड़क दुर्घटना में उनका असामयिक निधन हो गया। उस समय वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र के लिए उन्होंने 1997 में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव लड़ा। उनका कहना था कि पार्टी में लोकतंत्र बनाए रखना जरूरी है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। उनके साथ शरद पवार ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए थे। साल 2000 में जब सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना था, तब पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ा था। राजेश पायलट उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने जितेंद्र प्रसाद का खुलकर साथ दिया और उनके लिए चुनाव प्रचार भी किया था। पायलट का कहना था कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बनाए रखने के लिए चुनाव होता है तो कोई बुराई नहीं है, इससे पार्टी मजबूत ही होगी। राजस्थान में उनके साथ रहे विजय गुप्ता बताते हैं कि पायलट अपनी बात खुलकर कहते थे। सियासी सफर में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी और नेता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।